हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। इंडोनेशिया में लेबालिग बेटे ने 5 अफराद को कत्ल कर दिया, जिसमें 2 छोटे बच्चे, 2 साल का और एक आई थिंक 8-9 महीने का बच्चा था। अब ऐसी क्या वजह हुई कि उसने जो है 5 अफरादों का कत्ल कर दिया? रेंटेड कार जो होता है, बिजनेस है इंडोनेशिया में, वो फैमिली जो है कार का बिजनेस करते थे, रेंटेड कार देते थे तो वो बिजनेस करते थे। इनका लेक बारिक बेटा था, उसको अपना बेटा बनाया हुआ था, उसको पाला पोसा भी हो गया, या हमारी फैमिली मेम्बर हो, ठीक है, और हमारे बच्चों की तरह हो। उसने ली कार ली उनसे, सुबह के टाइम में उसने कार ली। उसका रेंट पाकिस्तानी करेंसी में आई थिंक 12-14 हज़ार रुपये बनता है। शाम को उसने जब गाड़ी वापस की, रेंट नहीं दिया, रेंट की जगह उसने राशन दे दिया उनको गिफ्ट में। अक्सर इंडोनेशिया में ये होता है कि राशन वगैरह दे देते हैं। उसने कार के रेंट की जगह जो वो राशन दे दिया, और राशन भी जो है वो उसने कोई 12-14 हज़ार का नहीं दिलाया, 5-6 हज़ार का दिला दिया होगा वो, क्योंकि वो मानता था ये तो मेरी माँ की तरह है और ये मेरे भाइयों की तरह है, ठीक है, तो ये मेरी अपनी फैमिली है, तो मैं इनको रेंटेड कार यानी कि रेंट क्यों दूँ पूरी गाड़ी का, ये तो मेरी अपनी फैमिली। उसने राशन दिलवा दिया, पैसे नहीं दिए, ठीक है, वो गाड़ी दे के शाम को चला गया। 2 दिन बाद उसके ऑनर जो थी, जिनका रेंटेड कार बिजनेस था, कार के ऑनर का फ़ोन आया कि तुमने मुझे किराया नहीं दिया। उसने जो है वो कार की रेंट की जगह जो है वो राशन दिलवा दिया घर पे। वो भी जो है वो पूरी कीमत पे नहीं दिलवाया, अगर 12-14 हज़ार था तो उसने आधी कीमत का राशन दिला दिया। 2 दिन बाद उस लेडीज़ का फ़ोन आया, भाई कि तुमने जो है, जो गाड़ी की ऑनर थी, जिनका बिजनेस था रेंटेड कार, आपने हमें गाड़ी का रेंट नहीं दिया। उसने बोला मैंने आपको गाड़ी का रेंट नहीं दिया, लेकिन मैंने जो उस गाड़ी के साथ जब मैं वापस आया आपको गाड़ी देने, तो मैंने उसमें राशन था, घर का सौदा वगैरह था, जो मैंने आपको घर में जो है आपको दे दिया, गिफ्ट कर दिया या दे दिया, जो है मैंने दिलवा दिया वो। और मैं आपको जो हूँ पूरा जो हूँ वो रेंट का जो है वो रेंट क्यों दूँ मैं? आप तो आपका बेटा मानती है, मैं तो आपका फैमिली मेम्बर हूँ, ठीक हो गया। अब हर 2 दिन बाद वो औरत इसको कॉल करे, लड़े कि भाई रेंट दे, गाड़ी का रेंट दे। वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको जो सौदा घर में दिलवाया था वही गाड़ी का रेंट था, और मैं पूरे पैसे आपको नहीं दूंगा। ये सिलसिला चलता रहा, वहाँ पे डिस्कशन होती रही। वो औरत इसको कॉल करती थी हर 3 दिन बाद उसको कॉल करती थी कि भाई गाड़ी का जो है वो रेंट दे। और वो बंदा एक ही बात कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ, आप मुझे कहती मैं आपका बेटा हूँ, और जो भी है मैंने आधी कीमत का जो है वह सौदा वगैरह दिलवा दिया। वो पैसे मांगती थी, वो तकाजा करती थी। अब वो ज़हनी तौर पे परेशान होने लगा जब ये तकाजा शुरू हुआ, पैसे दो। अब इसने जो स्टेप उठाया ना वो बड़ा ख़तरनाक था। इसका कोई दोस्त यार था, उससे इसने डिस्कस किया और इसने कहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, ये हर वक्त जो औरत 2-3 दिन बाद मुझे कॉल करती है और पैसों का तकाजा करती है गाड़ी के रेंट का, और मैं पास पैसे भी नहीं और मैं रेंट देना भी नहीं चाहता, और मैंने इनको घर पे सौदा वगैरह दिलवाया, वो उसका भी बात नहीं करती। जो मैंने उनके घर में सौदा दिलवा दिया, आधी कीमत का राशन दिलवा दिया, उसकी भी वो बात नहीं करती, वो हर वक्त रेंट का तकाजा करती है। अब इसका क्या हाल है? तो उस बंदे ने कहा अगर तू मुझे 100 जूते दे, अगर तू मुझे जो है वो 100 जूते दे, 100 जूता पाकिस्तान का 18 या 16 लाख रुपए बनता है आई थिंक, इंडोनेशियन। उसने कहा अगर तू मुझे 100 जूते देता है तो मैं जो हूँ ना उस पूरी फैमिली को जो हूँ, या इसकी ऐसी डिस्कशन हुई कि मैं तुझे 100 जूते देता हूँ अपने दोस्त को, तू इनको पार लगा दे, मार दे, ताकि मेरी इनसे जान भी छुटे और इनकी गाड़ियों भी हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि रेंट का कारोबार था। ये डील उसकी हो गई कि भाई इस फैमिली से मेरी जान छुड़ा दे। 100 जूतों की डील हुई जो 16-18 लाख पाकिस्तान का बनता था। तो वो बंदा फिर जो है रात के टाइम, नियर फजर के टाइम, उसके घर में गया, पहले गेट खटकाया या लॉक तोड़ने की कोशिश की, ये गेट खटकाया, बेटा आया उसका, औरत का, जिनका रेंटेड काम था, वो बेटा आया बाहर। तो उसने आके फजर के टाइम वो उनके घर आया, फजर के टाइम वो बंदा घर आया। पहले उसने शायद लॉक खोलने की कोशिश की है, नहीं खुला, तो जब लॉक खोलने की कोशिश की, आवाज़ें पैदा हुई दरवाजे के पास, तो उस औरत का बेटा जब उधर आया है तो उसने दरवाज़ा खोला तो एक लड़का बाहर, सही है, वो उसको टॉकिंग स्टाइल अच्छा था, वो किसी तरह उनसे बातें करते करते उनके घर के गैस रूम होते हैं, घर के अंदर गया है, और वो रॉड लेके आया हुआ था। पहले उस लड़के को मारा, फिर उसकी बीवी को मारा, फिर उसके जो 2 बच्चे थे उनको, और बुजुर्ग औरत जो बिजनेस की ऑनर थी, जिसने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। किससे मारा? रॉड थी उसके पास, सर पे वार करके मारा। पहले उसके बेटे, उसकी बीवी को, फिर बूढ़ी औरत को, फिर वो 2 मासूम बच्चे, एक 2 साल का था और एक 8-9 महीने का था, पानी में डुबो के, यानी कि वॉशरूम में जाके उनका कत्ल कर दिया उसने। वो ये कत्ल की वारदात करके चला गया, इंडोनेशिया में चला गया। लेकिन
लोगों को पता था कि जब ये मर्डर की वारदात हो गई फजर के टाइम, ये कत्ल की वारदात रॉडों से मारा उसने। अब शोर शराबा पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्या था कि पड़ोसियों को भी नहीं पता चला। फजर के टाइम अक्सर जो है ना इंडोनेशिया में लोग उठे होते हैं। उसके बाद जब ये मर्डर की वारदात हुई, जब लोगों को पता चला, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला हुआ था उनके घर का मेन जो भी था, पुलिस ने जब इंक्वायरी की तो लोगों ने बताया इस बंदे के साथ इनका मसला चल रहा था लेडीज़ का, कि ये इसको लेक बालिक बेटा बनाया हुआ था और कोई मसला था कि गाड़ी का इसने रेंट वगैरह नहीं दिया, एनीथिंग एल्स। इंक्वायरी हुई, तफ्तीश हुई, तो ये दोनों जो हैं वो पकड़े गए। ये दोनों को जो है पकड़ लिया। पहले तो इस लड़के को पकड़ा जो ले बालिक, तो फिर इसने बताया मैंने इसको 100 जूते यानी 16-18 लाख रुपए मैंने कहा दो और मेरी जान छुड़ा दो, इनको मार दो, बाद में जो है इनका बिजनेस होगा उस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ऑन द जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही बुरा निकला। औरत थी, पैसे छोड़ भी सकती थी, लेकिन वो बंदा इतना सख्त स्टेप पे गया कि वो इतना डिसार्ड था। और एक तो वो पैसे दे नहीं रहा था, लेडीज़ पैसे मांगती थी, वो कहता मैंने राशन दिला दिया दो पैसों का, और दूसरा आपने मुझे बेटा बनाया, आप मुझसे क्यों पैसों का तकाजा करती हैं पूरे। औरत बार 2-3 दिन बाद उसको कॉल करती थी। वो एंड द एंड जो है वो इतना सख्त स्टेप उठाना हो गया। अब उसको क्या होगा, सजा मौत की सज़ा होगी। इंडोनेशिया में पकड़ा गया है बाकायदा, एंड किया है उसका, और उसने मर्डर किया है वो भी आप देख लें, उसको भी सजा मौत की सज़ा होगी। रॉडों से मारा, छोटा जो बच्चा था मासूम 2 साल का और 8-9 महीने का, उनको पानी में डुबो के वॉशरूम में जाके मारा, एक एक करके मारा उसने। किसके लिए, सिर्फ एक रेंटेड कार, तकाजा कितना था 13-14 हज़ार रुपये का, उसके ऊपर उसने ये स्टेप उठाया, पैसे भी नहीं दिए, कोई हल भी नहीं निकला, सोल्यूशन भी नहीं निकला। इतना यानी कि वो ब्रेन के तौर पे पागल हो गया हुआ बंदा कि उसने ये स्टेप उठाया कि मैं पैसे भी नहीं दूंगा और इनको मार दूंगा। और द बुराई का रिजल्ट बुराई होता है, पकड़ा गया, अब जेल में, और आगे जो है इसको सज़ा मौत की सज़ा हो जाएगी। ये इंडोनेशिया का मैंने आपको वाक़या बनाया। ये स्टोरी काफ़ी वायरल हो रही है और इंडोनेशिया में क्राइम कम होते हैं, लेकिन ये स्टोरी वायरल हुई कि एक रेंटेड कार के चक्कर में रेंटेड कार की मालिक ने अपने ले बालिक बेटे को गाड़ी दी और उसने उसके पैसों की जगह राशन डलवा दिया और वो पैसों का तकाजा करती रही, और वो गुस्से में आके उसने किलर भेजा या गुस्से में आके अपने दोस्त को भेजा और उसके थ्रू उनका कत्ल करा दिया। वीडियो अच्छे लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।